हेलो फंक्शन फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे एंड ठीक होंगे। सो डियर्स, मेरे इस चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। एंड जो भी फैन फिक्शन में शेयर करता हूँ, फैन फिक्शन होती है, इमेजिनेशन स्टोरी होती है, इसके रियल से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ओके, सो मेरी फैन फिक्शन अगर पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड हो सके तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी फैन फिक्शन सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है, इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ओके, सो आगे जो फैन फिक्शन चल रही है द प्योरेस्ट ऑफ लव, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। आई मीन ये लास्ट पार्ट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। जैसे ही विंग ने अपना नाम सुना तो वो वास्तविकता में आ गया और लांजान की ओर देखा और कहा, लांजान। लांजान ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ कठोर नहीं रहूँगा, तुम्हारे साथ नम्र रहने की कोशिश करूँगा, लांजान ने कहा। और तब लांजान ने कहा कि विंग की इतना कहकर विंग की आंखें जो थी वो चौड़ी हो गई थी। उसने जवाब दिया, रुको रुको, क्या गलत है। लांजान ने कहा, नहीं, आप नहीं कर सकते। क्यों, कुछ गड़बड़ है। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि विंग इस बात से डर रहा था क्योंकि पहले लांजान का आकार देखा और कहा, क्या आप इसे मुझ में डालने जा रहे हैं। वो इसमें फिट नहीं हो पाएगा। लांजान, क्या तुम्हें यकीन है कि ये नहीं टूटेगा। विंग कहता रहा लेकिन लांजान मुस्कुरा रहा था। मैं अपनी लांजान ने अपनी बेल्ट खोलनी शुरू करी और विंग को डरता हुआ चेहरा देखकर वो थोड़ा हंसा। इसमें हंसने की क्या बात है, कुछ नहीं, तुम बस बहुत प्यारे हो। जैसे ही विंग ने सुना वो शर्मा गया और कुछ कहने वाला था लेकिन लांजान आगे बढ़ा और उसने जाकर विंग को किस करना शुरू कर दिया। तुम बहुत प्यारे हो। हम जैसे ही विंग ने सुना वो शर्मा गया और कुछ देर कहने की बात नहीं वाला था कि लांजान आगे बढ़ा और उसे बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लगा। हम कुछ कराने की बात जिससे लांजान और अधिक उत्तेजित हो गया और उसने विंग के क्षेत्र में अपनी 2 फिंगर्स को ऐड करके अपना रास्ता बना लिया। लांजान, तुम ये क्या कर रहे हो। धीरे धीरे उसने विंग के जो था उसे बड़ा करने की कोशिश करते उसने एक और फिंगर को ऐड कर दिया। विंग को बहुत दर्द महसूस हुआ जब लांजान ने अपनी एक और उंगली उसके अंदर एंटर करी तो विंग बहुत जोर से चिल्लाया क्योंकि उसे बहुत दर्द हुआ। विंग, आराम करो। विंग कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे लगा कि उसके पेट में कुछ चुभ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे चाकू मार दिया गया हो। वो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था, लांजान, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। इसलिए वह अपना पार्ट को विंग के अंदर एंटर करता है और धीरे धीरे उसे मूव करना स्टार्ट कर देता है। विंग बहुत ज़्यादा पेन में चिल्ला रहा था और कहता है, लांजान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांगजी इसी तरह विंग के साथ अपना हेड को कंज्यूमेट करता है एंड विंग और वांगजी का इसके बाद विंग का बहुत बुरा हाल होता है। विंग रोते रोते वांगजी से कहता है कि लांजान, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम्हें मेरी इतनी सी भी फिक्र नहीं है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है। मैं एक इंसान हूँ, ना कि कोई, मैं एक लड़का हूँ और तुम भी। तुम्हें इतना तो समझना चाहिए कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त कर पाऊँगा। वांगजी विंग को शांत करते हुए कहता है कि कुछ नहीं होगा तुम्हें। उसके बाद वो विंग के साथ इंटीमेट होता है। विंग बहुत ज़्यादा पेन में था एंड कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तुम बहुत गंदे हो लांजान। तुमसे मैं किस तरह से बात करूं, मुझे सच ही समझ नहीं आ रहा है। फिर वांगजी विंग के साथ कुछ
और राउंड्स उसके साथ लेता है। वो दोनों इंटीमेट होते हैं एंड फिर विंग के अंदर वांगजी खुद को रिलीज कर देता है। विंग को अपनी बॉडी में बहुत सा फोम फीलिंग आता है एंड वो कहता है क्या 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 तुमने वांगजी, ये सब क्या है? वांगजी ने कहा कुछ भी नहीं। उसके बाद जो वांगजी था वो विंग को क्लीन करता है, खुद भी क्लीन होता है एंड कहता है हम दोनों अब एक हो चुके हैं, तो अब तुम सिर्फ मेरे हो और मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी और के साथ शराब पियो या किसी और के साथ घूमो फिरो, समझे? विंग कहता है ठीक 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 है। विंग एक बेबी की तरह कोकोन के जैसे वो समेटा हुआ था एंड वो कहता है तुम बहुत गंदे हो। अपने माइंड में सोच रहा था कि मैंने एक बिस्ट को जगाकर बहुत बड़ा गलती कर दिया। अब मैं लाइफ में कभी ये मिस्टेक नहीं करूँगा, ताकि मैं उसे कभी भी उसका ये साइड ना देख पाऊँ। उसके बाद जो विंग है वो सो गया था और वांगजी भी सो गया था। उसके बाद विंग ने अपनी एक साइड अपने फेस को घेर लिया था एंड वांगजी दूसरी तरफ से विंग को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। बट विंग वांगजी से बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि वांगजी ने फर्स्ट टाइम विंग के साथ इतना एग्रेसिव के साथ उसके साथ बिहेव कर रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसके हस्बैंड को एक्चुअली में हुआ क्या है और उसका हस्बैंड उससे ऐसे कैसे उसके साथ बिहेव कर सकता है, क्योंकि विंग ऑलमोस्ट रो रहा था। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे बट वांगजी को फर्क नहीं पड़ रहा था। वांगजी बस अपने में ही लगा हुआ था, वो विंग की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था। फिर विंग जो था वो रोते रोते सो गया था एंड वांगजी उसको देख कर एक क्यूट सी स्माइल करता है एंड कहता है तुम कब बड़े होगे विंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे होंगे। फिर वो विंग के फोटो पे किस करता है एंड उसके बाद वो उस रूम से बाहर चला जाता है, खुद को क्लीन करता है, वो बात लेता है क्योंकि अभी तक वांगजी जो था वो खुद को शांत नहीं कर पाया था, इसलिए वो चाहता था कि वो विंग से थोड़ा दूर रहे ताकि विंग को खुद को जो है वो मतलब रिकवर करने का मौका मिल सके। तो वांगजी ने कहा अब मुझे चलना चाहिए। फिर वो बाहर जाता है, खुद को क्लीन करता है, थोड़ी देर वो क्लाउड रेसेस में बाहर घूमता है। उसके बाद वो वापस आकर विंग को हक करके वहाँ पर सो जाता है। फिर हमें विंग का सीन दिखाया जाता है। जो विंग था वो सो रहा था एक बेबी की तरह एंड वांगजी उसके फेस को देख कर कहता है हे बेबी, तुम कितने प्यारे लग रहे हो सोते हुए, दिल कर रहा है कि तुम्हें मैं खा जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अगर मैंने तुम्हें परेशान किया तो तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगी और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मुझसे बात करना बंद करो क्योंकि मैं अपने विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो उसके फोrehead पे किस करते हैं, वहीं पे हक करके सो जाता है एंड फिर उसके बाद विंग हमारा कहता है वो नींद में बड़बड़ा रहा होता है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुम बहुत गंदे हो वांगजी, बहुत गंदे, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, मुझे सोना भी नहीं देते हो और मुझे इतना परेशान करते हो, मेरा बैग को तुमने तोड़ दिया टोटली, और मैं क्या करूँगा? हाँ गंदे कहेंगे। फिर वांगजी कहता है विंग कहता है हो माय क्यूट बेबी बनी, तुम इतने प्यारे क्यों हो, तुम्हें समझाना इतना मुश्किल क्यों है? फिर विंग कहता है विंग में बड़बड़ा रहा था और वांगजी उसकी बातों को सुनकर हंस रहा था और कह रहा था अब इसे क्या हो गया, इसे कैसे समझाऊँ मैं? फिर वांगजी विंग के फोrehead पे किस करता है एंड कहता है ही सो जाओ, रात काफ़ी हो गया, तुम्हें सो जाना चाहिए। विंग कहता है पहले तो खुद ही मुझे सोने नहीं देते और मुझे परेशान कर दो, जाओ यहाँ से, सोने दो मुझे तुमसे बात नहीं करना। वांगजी कहता है ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना नींद पूरा करो।
फिर विंग चला गया था। फिर वांगजी जो है वो विंग को सुला देता है एंड कहता है तुम सो बजे थे, क्योंकि 5 बज चुके थे और वांगजी 5 बजे के बाद सोता नहीं, वो जाग जाता है क्योंकि 5 बजे उसका जागने का टाइम था। तो विंग कहता है अच्छा हुआ चला गया, अब मैं सो सकता हूँ आराम से। फिर विंग सो जाता है एंड कहता है गुड नाइट माय हस्बैंड। इतना कहकर वो सो गया था। वांगजी कहता है पता नहीं ये कब बड़ा होगा, मुझे तो खुद ही समझ नहीं आता ये इंसान बड़ा कब होगा। फिर उसके बाद हमें थोड़ा टाइम बाद का सीन दिखाया था, मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग में विंग 10 बजे उठता है एंड उसे कोई पूछ नहीं सकता था क्योंकि विंग का तबीयत ठीक नहीं था। वांगजी ने उसे होल नाइट बहुत परेशान करा था और ये नाइट उन दोनों का फर्स्ट नाइट था क्योंकि वांगजी ने उससे पहले कभी भी विंग को टच भी नहीं किया था। वो दोनों नॉर्मली किस करते थे, एक दूसरे को हक करते थे एंड फिर सो जाते थे। इससे ज़्यादा उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। बट इस नाइट उन दोनों की बीच जो भी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनका मैरिज अब उन दोनों ने कंसुमेट कर लिया था। तो विंग को अब वांगजी का हो चुका था। वांगजी ने विंग को अपना ओमेगा क्लेम कर दिया था। अब विंग वांगजी का ओमेगा बन चुका था। तो विंग को वांगजी की हर एक बात को मानना था। बट विंग कहाँ मानने वाला था। वो तो मॉर्निंग में उठता है बच्चों की तरह से। वो उठता है तो उसका बैक जैसे हिट होता है ना, कि मुंह से चीख जो निकल जाती है ना, उसने इतनी जोर से चीखा था कि पूरा क्लाउड ऐसे हिल गया था। सभी लोग बाहर आते हैं एंड देखते हैं कि सभी कहते क्या हुआ। तो विंग कहते कुछ नहीं, मैं बेड से गिर गया था। सभी लोग इस तरह कहते हैं मास्टर वे आपको देख कर चलना चाहिए ना। तो विंग कहते आई एम सॉरी। फिर सभी लोग वापस चले जाते हैं एंड वांगजी कहते हैं कि क्या हुआ विंग, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। विंग कहते हैं मेरे करीब ही मत आना, अगर तुम मेरे करीब आया तुम मैं तुम्हारी वो मैं तुम्हें ऐसे हेल्प कर दूंगा कि तुम पछताओगे कि मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तुम पछताओगे कि मैंने क्या कर दिया। फिर उसके बाद वांगजी होता है वो नहीं जाता है, विंग खुद ही क्लीन होता है एंड उसके बाद फिर वो रेडी होके ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट के बाद हमें जो है वो विंग जो होता है वो वांगजी से पूरा दिन बात नहीं करता है। कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुमने लास्ट नाइट जो मुझे परेशान किया मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा लॉन्सॉन, कभी नहीं। तो वांगजी मारते हुए मुस्कुराते हुए उसे हक करता है, कहता है कि मैं अपने विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद वो विंग को अंडरस्टैंड में कैरी करता है। विंग बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारता है। फिर वांगजी उसको लेके अपने लान हीलर के पास आता है। लान हीलर उसे चेक करते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा विंग। लान हीलर तुम्हें दैव चेक करने के बाद कहते हैं कुछ नहीं, बस इनका लास्ट नाइट के बाद इनका थोड़ा बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। सो आप लोगों को वो चेंजेस हैंडल करने होंगे एंड अपने डेली नाइट एक्टिविटीज़ में आपको इंडल्ज रहना पड़ेगा। विंग को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके बाद बहुत बार वांगजी और विंग एक साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वांगजी विंग के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है एंड विंग वांगजी को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। वो बहुत ज़्यादा अपने टेंटम थ्रो करता था एंड वांगजी चुपचाप उन सारे टेंटम्स को फुलफिल करता था। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग को कैसे हैंडल करे। फिर एक बार जो विंग होता है वो अपना जो उसका वर्क होता है वो कर रहा होता है, तभी उसे अपना वर्क करते हुए उसे कुछ वॉमिटिंग जैसा फील होता है। तो वो दौड़ कर सीधे वॉशरूम में जाता है एंड कहता है ये मुझे क्या हो रहा है। उसके बाद जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है तो उसे वॉमिटिंग होता है। वॉमिटिंग के बाद उसे कुछ हैवी सा फील होता है। उसे कुछ ऐसा लगता है जैसे वो गिर जाएगा। तो वो अपने रूम में जाकर सीधा रेस्ट करता है। कुछ डिसिपल्स ने उसे जाते हुए देखा था। वांगजी जैसे ही अपनी नाइट हंट से वापस आया था अपनी थक की ड्यूटी से ख़त्म करके, तो उसने देखा कि उसे विंग नहीं दिख रहा था क्योंकि नॉर्मली जब भी वो आता है तो विंग यहाँ वहाँ छोटे बच्चों की तरह रैबिट की तरह पदकता रहता है।
लेकिन आज वो उसने नहीं देखा। तो वो विंग को ढूंढते हुए अपने सभी डिसिपल्स से पूछता है। तो सभी डिसिपल्स उसे बताते हैं कि मास्टर विंग का तबीयत कुछ सही नहीं था, इसलिए वो रेस्ट कर रहे हैं अपने रूम में। तो वांग जी कहते हैं ठीक है, लैन हीलर को भेजो रूम में। तो लैन हीलर जो होते हैं वो रूम में आते हैं एंड कहते हैं, जब विंग जी ने दिखता है तो विंग रेस्ट कर रहा था। तो लैन हीलर विंग को चेक करते हैं एंड बताते हैं कि विंग प्रेगनेंट है। तो वांग जी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है, क्योंकि उनसे और विंग ने तो अभी तक ये सब सोचा नहीं था कि वो दोनों कोई बेबी प्लान करेंगे, बट विंग प्रेगनेंट था। एंड विंग ने ऐसी बात सुनते ही विंग का तो कान खड़े हो, उसने कहा क्या क्या कहा आपने? मे 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 ये क्या कह रहा है? बुढ़े 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 मुझे फुला नहीं रहा, उन्हें ऐसे नहीं कर सकते। तो विंग कहता है ये बकवास क्या कर रहे हैं? मैं तो मैं कैसे बता सकता हूँ बेबी को? तो वांग जी कहता है विंग शायद तुम भूल रहे हो कि तुम एक ओमेगा हो, तो तुम ही बात दे सकते हो, मैं बात नहीं दे सकता क्योंकि मैं एक अल्फा हूँ, इसलिए मैं बेबीज को बात नहीं दे सकता, लेकिन तुम दे सकते हो, समझे? फिर कहता है बट मैं कहाँ से ऐसा कहता है। तो वांग जी कहता है चुप करो और उसे चेक करने दो, डॉक्टर उन्हें चेक करने। वो लोग उसे चेक करते हैं एंड फिर जो जो ये होता है लैन हीलर, उसे चेक करने के बाद कहते हैं कि मास्टर भी और उनका बेबी बिल्कुल ठीक है और ये 4 मंथ्स के बाद एक बेबी को बर्थ दे सकते हैं। तो आपको इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। वांग जी ने ये बात अपने अंकल और अपने ब्रदर से कह दी थी। उसके अंकल और ब्रदर इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे एंड हैप्पी भी थे। तो उसके बाद जो विंग होता है वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। उसे जो है वो हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, योगा सब कुछ करवाया जाता है। विंग को टाइम से उठाया जाता है, उसे टाइम टू टाइम मेडिसिन दी जाती हैं एंड आफ्टर 9 मंथ्स के बाद विंग बहुत ज़्यादा पेन में चल रहा होता है। जिनसे मैन कह रहा होता है वांग जी तुम्हारी गलती है ये सब, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे 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 इतना परेशान कर दिया, मैं क्या करूँगा? और वो बहुत ज़्यादा कर्ज कर रहा होता है वांग जी को। वांग जी भी बात सुन रहा था बट वो क्या कर सकता है। लान हीलर विंग को ऑपरेट कर रहे थे एंड उन्होंने ऑपरेट करते हुए कहा कि आपको पुश करना पड़ेगा, बट विंग पुश नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था एंड वो कह रहा था वांग जी प्लीज़ हेल्प मी। वांग जी को अंदर बुलाया जाता है, वांग जी विंग के पास जाता है एंड डॉक्टर उसे विंग को अपना स्पेशल एनर्जी देने के लिए कहते हैं। वो विंग को स्पाइन के थ्रू अपना स्पेशल एनर्जी देता है। फिर विंग को अच्छे से जो है वो डॉक्टर वो लोग उसे पुश करने के लिए मजबूर करते हैं। विंग पुश करता है एंड उसके बाद आफ्टर 25 मिनट्स के बाद विंग एक बेबी बॉय को बर्थ देता है एंड वो बेहोश हो जाता है। वांग जी देखता है कि विंग बेहोश हो गया एंड वो डॉक्टर से कहता है कि क्या हुआ उसे? तो लानीडस कहते हैं टेंशन मत लीजिए, उसे बेहोश हुए, इतना ज़्यादा पेन फील करने के बाद उन्हें होश आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद वो लोग वांग जी को विंग के साथ छोड़कर वहाँ से बाहर चले जाते हैं एंड वो लोग बेबी को लान कोरेन और लान शीचेन के पास देते हैं। लान शीचेन बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे उस बेबी को देखकर, क्योंकि वो बेबी पूरा वांग जी के जैसा था, वांग जी की तरह ही रिजेंबल कर रहा था। तो वो उस बेबी को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। इसके बाद वो लोग धीरे धीरे बेबी को बाहर विंग के पास देते हैं। विंग को जब होश आता है तो विंग को फर्स्ट फीडिंग के लिए कराया जाता था। विंग को पहले तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो एक महीना है, वो कैसे फीडिंग करवा सकते हैं बेबी को, पर डॉक्टर्स उसे अच्छी तरह से जो है वो उसे बताते हैं कि उसे कैसे बेबी को लेना है, कैसे उसे बेबी को फीडिंग कर। उसके बाद विंग बेबी को फीडिंग करवाता है। धीरे धीरे बेबी की वो नेमिंग सेरेमनी रखते हैं। बेबी का नाम वो लोग बेबी आयान रखते हैं। लान सिजवी रखा जाता है। लान सिजवी धीरे धीरे बढ़ाता है। विंग को भी रिकवर होने में टाइम लगता है क्योंकि वो
बहुत ज़्यादा पेन से गुजरा था। वो एक मैंने एक औरत के लिए ये एक बच्चे को जन्म देना बहुत मुश्किल होता है। तो विंग तो एक मैन है। फिर उसके बाद विंग जो होता है वो रिकवर होता है। 1 मंथ के बाद वो बेबी का बेबी शावर करवाते हैं। उसके बाद वो बेबी को जो है वो विंग धीरे धीरे अपनी ब्रेस्ट से उसे फीडिंग करवाता है। एंड वांग जी विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। वो विंग को बेबी को फीडिंग करवाने में हेल्प करवाता था, उसे बात लेने में हेल्प कराता था, बेबी को कैसे संभालना है। ज़्यादातर जो बेबी अयान था वो विंग से ज़्यादा वांग जी के साथ ही खुश रहता था। एंड वांग जी भी विंग को बहुत हैप्पी रखता था, क्योंकि उसे पता है कि बेबी का ख्याल उसे और विंग को एक साथ मिलकर ही रखना पड़ेगा। तो वांग जी अपनी बेबी को बहुत ज़्यादा खुश रखता था, विंग को भी, ताकि विंग कभी भी बेबी या उससे बोर ना हो। इसलिए विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वांग जी भी विंग के बेबी को और विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बट वांग जी को पता था कि उसने विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था उनकी फर्स्ट नाइट में ही। तो फिर वांग जी बेबी को और विंग को अच्छे से ख्याल रखता था। आफ्टर 1 ईयर के बाद विंग अगेन कंसीव करता एंड वो इस बार एक बेबी गर्ल को बर्थ देता था। बट इस बार विंग और वांग जी दोनों बेबी के लिए रेडी थे। बेबी आया अभी तक सिर्फ मम्मा और डैडा ही कह पाता था। मम्मा पापा माँ बाबा ऐसा ही कहता था। और लान कुरैन अपने ग्रैंड चाइल्ड्स को पाकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। विंग भी बहुत हैप्पी था। लान कुरैन ने भी यांग वायान यांग चैन से शादी कर लिया था और यांग चैन अब 1 मंथ प्रेग्नेंट था। उसने और शीचैन ने ये बेबी प्लान नहीं करा था, बट उनको ये गॉड की तरफ से उनके लिए एक गिफ्ट था। पूरी वांगशन फैमिली और जो हमारा क्लाउड रेस था वो खुशी से एकदम झूम उठा था। सो फ्रेंड्स, इसी हंसी खुशी के साथ ये फैन फिक्शन यहीं पर एंड होता है। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को ये फैन फिक्शन कैसा लगा। जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर एक और नई फैन फिक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू एंड मिस यू, लव यू माय वांगशन एंड फैमिली, टेक केयर, बाय बाय।